हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है 0742535 की जो फ्यूजर यूनिट होती है, उसमें हम फ्यूजर स्लीव और फ्यूजर हीटर रोलर का गियर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी पुरानी सीरीज़ हो गई है, मगर अभी भी कुछ के पास ये मशीन है 74 सीरीज़ की। और सबसे इजी फ्यूज़र यूनिट होती है ये देख सकते हैं आप। ये इस तरह की होती है, 74 सीरीज़ की फ्यूज़र यूनिट होती है ये। और इसकी पूरी, मैं इसको पूरा खोल के और बंद करके सब तरीके से दिखाऊंगा कि कितनी ईजीएस्ट वे में आप ये फ्यूज़र स्लीव और फ्यूज़र हीटर रोलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं आप खुद ही। बहुत इजी है, 75 की तुलना में 74 सीरीज़ की ये फ्यूज़र यूनिट रिपेयर करना बहुत आसान है। कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और वीडियो आप बड़ी बारीकी से देखते रहिएगा, तो आप ये खुद रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से अब मैं इसको खोलूँगा और किस तरह से इसको मैं दोबारा असेंबल करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पूरी जानकारी, एक एक स्क्रू की जानकारी आपको दूंगा। और कुछ बातें जो विशेष आप ध्यान रख सकते हो, वो विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी इस यूनिट को रिपेयर करने से पहले, क्योंकि ये डिफरेंट है। 75 जो 74 से ऊपर जितनी भी मशीन है उनकी फ्यूजर यूनिट डिफरेंट है और ये यूनिट डिफरेंट है और काफ़ी इजी रिपेयर हो जाएगी ये। आप कुछ मेजर स्टेप्स अगर ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी है ये और बिल्कुल इजी है। तो मैं इसको पूरी खोल के और पूरी चीज़ आपको बताऊंगा किस तरह से ये फ्यूजर यूनिट में क्या क्या मेजर पार्ट हैं। ये भी दो पार्टों में बढ़ जाती है, मगर इस फ्यूजर यूनिट के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है और इजी है। आप स्वयं से ये खुद रिपेयर कर सकते हैं। दो ही चीज़ इसमें रिपेयर होती है, एक तो फ्यूजर हीटर रोलर और फ्यूजर स्लीव। और जो इसके अंदर जो हीटर होता है, एलिमेंट होता है, इसमें कांच का एलिमेंट होता है। और जबकि 75 सीरीज़ के अपर में वहाँ पर बाकायदा कॉपर वायर होती है, उसकी हीटिंग के थ्रू होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गिलास की ट्यूब्स होती हैं 220 110 वाली, और वो ख़राब हो जाती है। तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, बड़ी इजी रिपेयरिंग है 74 सीरीज़ की ये जो फ्यूजर यूनिट है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूँ वीडियो तक अंत तक आप बने रहेंगे और सभी स्टेप्स को आप बड़ी सावधानीपूर्वक देखेगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, खोलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें टूल्स चाहिए। एक हमें फोर्सेप चाहिए, चिमटी चाहिए, एक 5.5 की जो हैक्स का स्क्रू ड्राइवर होता है ये चाहिए, और एक हमारी प्लस का स्क्रू ड्राइवर ये चाहिए। और ये प्लास्टिक की ट्रे है, इसमें हम स्क्रूज वगैरह सब इसमें निकाल निकाल के रखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें एक स्क्रू, इसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे। ये देख सकते हैं, एक स्क्रू यहाँ पर, एक ये है और एक इस साइड है। तो पहले ये दोनों खोल लेते हैं। बड़ी बारीकी से मैं आपको ये वीडियो में पूरी की पूरी फ्यूजर यूनिट रिपेयर करना दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई टेंशन मत लीजिए। आपके लिए सुविधाजनक होती है कि हर चीज़ को मैं बड़ी माइन्यूट तरीके से आपको बताऊंगा। एक ये वाला स्क्रू है, इसको खोल लेते हैं। ये, और इसको ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठाएंगे इस तरह से, और ये देख सकते हैं ये ढक्कन खुल गया। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक तरफ रखते रहिएगा। अब हमें क्या करना है, एक स्क्रू ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। एक ये वाला स्क्रू खोल लेते हैं। और ये जो यहाँ पर एक जैक है, इस जैक को यहाँ से इस तरह से देखिए, ये वाला जैक है, इसको हम जैक को निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा ऊपर उठाकर इसको ट्रे को ऊपर उठा लेंगे, तो ये देखिए ये इस तरह से अलग हो जाती है, ये देख। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में रख देते हैं। ये इस तरह की इसकी इस टाइम अब कंडीशन हो गई है, ये देख सकते हैं। ठीक है,
ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं। पलटने में एक स्क्रू ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों खोल लेते हैं। स्क्रूज का आप ध्यान रखिएगा कोई खोए ना। एक ये खोल लेते हैं, ठीक है। इसको उठा लेते हैं और ये इस तरह से ये खुल गई। इसको साइड रख देते हैं। अब इसकी कंडीशन ये देख लीजिए, इसकी कंडीशन, ये थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं कंडीशन। बिल्कुल घबराना मत, आप आराम से कर सकते हो। हमें केवल 2 वायर खोलनी है इस डायरेक्शन से, एक ये वाला और एक ये जो है इस साइड का, एक ये वाला, ये एक ये और एक ये दोनों खोलने हैं। दोनों खोलने के लिए थोड़ा सा ये जो ब्लैक वाला वायर है, इसको जो यहाँ लॉक लगे हुए हैं, इसको फ्री कर देते हैं वायर को, और इजीली इसको इस तरह से, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मोबाइल पे जूम कर लीजिए, आपको सब दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये वायर, ये वाली वायर लूज हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब एक ये वाली वायर, इसको भी लूज कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हो गई। अब इसको हम यहाँ पे फ्री कर देते हैं ब्रैकेट में से, प्लास्टिक के ब्रैकेट में से, ये इस तरह से यहाँ पर, और इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन का काम पूरा हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन का हो गया। अब इसको पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद एक ये वाला स्प्रिंग वाला, जो प्रेशर रोलर का स्प्रिंग होता है, एक ये वाला और एक ये वाला खोल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, देखो जो ये आपको ये यहाँ पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये बीच में ये 3 से 4 थ्रेड होनी चाहिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये 3 से 4 थ्रेड होने चाहिए, तो इंक नहीं टूटेगी, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। सारे स्क्रूज आप ध्यान से रखिएगा, कोई खोए ना। ये इस तरह का होता है, और ये दूसरी साइड का भी खोल लेते हैं। देखिए ये खुल गया। अब ये जो है फ्यूजर स्लीव वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा आप ऊपर को इस तरह से उठाएंगे, और ये देखिए इस पोजीशन में, ये देख सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एफ लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लोहे की जो बॉडी पे है, इस पे भी एफ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी एफ लिखा हुआ है, और इस पे भी, यहाँ पर भी, ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी, ये यहाँ पर इस जगह, यहाँ पे भी, ये देखिए F2 और ये F। तो ये जो फ्यूजर स्लीव की जो ये वाली डायरेक्शन है, ये F2, और ये लोहे पे जो F लिखा हुआ है ये F, तो ये यहीं लग पाएगी और कहीं नहीं लग पाएगी। इसी तरह से इसको आप पलट के देखिएगा, तो ये देख सकते हैं R, ये R और ये R1। तो ये जो प्लास्टिक का पोर्शन है R1 और R2 का, ये इसी डायरेक्शन में लगेगी। और ये जो लॉक होते हैं, एक ये वाला लॉक और एक ये वाला लॉक, ये कहाँ लगते हैं, ये लगते हैं यहाँ, ये जो ब्रैकेट है, ये देखिए इस वाले में, ये और ये यहाँ पर गोल ब्रैकेट है, तो यहाँ पर यहाँ लगेंगे। अभी मैं इसका काम फिनिश कर देता हूँ। ये है हमारी स्लीव, फ्यूजर स्लीव, और अभी मैं इसको साइड रखता हूँ। पहले फ्यूजर स्लीव का ही आपको मैटर बता देता हूँ। अगर ये कट जाती है, फट जाती है, घिस जाती है, तो हमें इसको चेंज करनी पड़ती है। चेंज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसको आप ऊपर उठाएं, इस तरह से रखें, इसको साइड रखें, और ये जो ब्रैकेट है ये इजीली इस तरह से, इजीली ये देखिए, ये इजीली इस तरह से ओपन हो जाता है। ये देखिए, फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, ये
और ये ब्रैकेट लोहे की जो ब्रैकेट है इसमें फंस जाती है। इसके लिए इसको इस तरह से और इस साइड से भी इसको इस तरह से आप हटा लेंगे और इस ईजिली इसको आप किसी भी डायरेक्शन में इसको आप खींचेंगे तो ये पोर्शन हो जाता है, ये हो जाती है फ्यूजर स्लीव। ये घिस चुकी है, अन्यथा ये पूरी रेड कलर की पिंक कलर की होती है। अब ये कटी फटी नहीं है, अभी इसमें जान है, तो ये इस तरह की होती है फ्यूजर स्लीव 74 सीरीज़ की। ये फ्यूजर स्लीव है, ये आप देख सकते हैं। और ये हीट बेल्ट, ये हीट बेल्ट होती है, हीट बेल्ट। ये भी कट फट जाती है तो फ्यूजर सिस्टम एरर आती है। ये इस तरह का ये सारा पोर्शन होता है, ये हीट बेल्ट है। ये अभी ये बिल्कुल ओके है, अभी बढ़िया चलेगी मस्त, कहीं से कोई कटी फटी नहीं है। तो ये दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप को ये बताना ज़रूरी है कि हीट बेल्ट और फ्यूजर हीट स्लीव कैसी होती है। ये फ्यूजर हीट स्लीव है और ये हीट बेल्ट है, फट जाती है तो जब भी दिक्कत आती है। तो चलिए हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं यहाँ से, ये इस तरह से ईजिली। इसमें आप सिलिकॉन ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मूथली वर्क करेगी ये, ठीक है। और ये जो है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को भी लगा देते हैं। ये देखिए ये ब्रैकेट लग गया, और इधर का भी लगा देते हैं। देखिए ये भी लग गया और ये भी लग गया। और इसको जो मैंने आपको बताया था कि ये एफ वाली पोजीशन, जो एफ वाली पोजीशन है यहाँ पर, ये एफ है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, और इधर भी ये यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। देखिए, और इसको हम जो एफ डायरेक्शन वाली साइड है, एफ वाली में और आर वाली में, आर वाली में देखिए यहाँ पर ये एफ और ये आर, देख सकते हैं ये इसी डायरेक्शन में साइड बैठेगी। तो इसका काम निमट चुका है। अगर इनमें से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया, तो इसको साइड में रखते हैं। अभी ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है हीटर रोलर। ये हीटर रोलर है। हीटर रोलर का जो ये वाला गियर होता है, ये मोस्टली टूट जाता है, ये बाज़ार में मिल जाता है, तो हम इसको खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब इसको पूरा का पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पेपर गाइड है, ये वाली ब्लैक वाली, इसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास टूल सारे होने चाहिए जब भी आप काम अच्छे तरह से कर सकते हैं, और टाइम की भी बचत होती है। 1 2 3 4 5 होते हैं, एक इसका पेज शायद खो गया है। ये स्क्रू इस टाइप के होते हैं, इनको भी साइड रख दीजिए। स्क्रूज का विशेष ध्यान रखिए कि कोई खोए ना। ये पेपर गाइड है, ये पेपर गाइड को आप उठा लीजिए। कभी कभी क्या होती है, इंक यहाँ पर जमा हो जाती है, तो आप 0 नंबर के लेग माल से, इस तरह का जो 0 नंबर का लेग माल होता है, इस तरह से यहाँ पर रब कर करके, इस तरह से रब करके आप वो जो टोनर जमा हो जाता है, इसको यहाँ से क्लीन करके, और ये बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ टोनर जमा हो जाता है ना, तो पेपर जामिंग की समस्या आती है। पेपर का जो किनारे होते हैं वो इजीली निकल नहीं पाते, यहीं रुक जाते हैं। तो वो टोनर जमने के कारण, यहीं पे जो टोनर जम जाता है उसके कारण होता है। तो आप 0 नंबर का लेग माल लीजिए, इस तरह से टोनर की साफ करके आप इसको पेपर गाइड को लगा सकते हैं। और इस साइड से भी देखिए, अब हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये टोनर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप साफ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अब क्या करना है हमको, अब इसको एक ये वाला स्क्रू, एक ये वाला स्क्रू खोल लेते हैं। और ये जो जैक लगे हुए हैं 2, ये तो था पेपर एग्जिट वाला सेंसर के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर एग्जिट सेंसर का
जो सेंसर है कहाँ पे लगता था ये वायर, ये लगता है यहाँ पर। ये देखिए ये पेपर जो है एग्जिट सेंसर है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो जैक है ये पेपर एग्जिट सेंसर में लगा हुआ होता है। सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ कहाँ लगता है। और इस वाले जो ब्रैकेट में लगते हैं केवल दो ही, ये दो जैक लगे हुए होते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो जूम कर लीजिएगा। पहले निकाल दिया और एक ये, पहले इसको खोल लेते हैं। ये इस तरह का होता है, दो होते हैं ये छोटे वाले। इसको भी साइड में रख देते हैं। ये देखिए इसको साइड में रख देते हैं। ये इस तरह से ओपन हो गया और इसको आप नीचे वाले जैक को भी निकाल लेते हैं तो ये इस तरह से ये फ्री हो जाता है। ये इस तरह को खोल लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक आपको? मैं तो सोचता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैं इसको थोड़ा पलट लेते हैं। पलटने के बाद एक प्लास्टिक वाला जो स्क्रू है ये वाला खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये वाला। स्क्रूज कोई भी ना खोए, नहीं तो कमी हो जाएगी स्क्रूज की। ठीक है, और अब खोल लेते हैं। एक ये वाला स्क्रू खोल लेते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस ब्रैकेट को एक एक यहाँ पर भी, ये देखिए इसको भी खोलना पड़ेगा नीचे की तरफ जो है यहाँ पर। और एक ये वाला, पहले हम नीचे वाला खोल लेते हैं यहाँ पर। बड़ी बारीकी से मैं आप सबको चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए ब्रैकेट ये इजीली इस तरह से ये निकल जाएगा। ये देखिए ब्रैकेट निकल गया। इसको साइड रखते हैं। और एक ही ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये फ्यूजर चिप होती है और ये फ्यूजर चिप इस ब्रैकेट में यहाँ पर इस स्क्रू के थ्रू लगी हुई, इसको भी खोल लेते हैं। और जो ये फ्यूजर चिप है ये बिल्कुल सेपरेटली इस तरह से बाहर निकल जाएगी। इसको भी साइड रखते हैं। अभी ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट इजीली ये बाहर आ जाएगा। वायरिंग का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई देगा अच्छे से। मैं इधर इसको घुमा लेता हूँ। ये वायरिंग इस ब्रैकेट में से आप निकाल लीजिए तो ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। ये देखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए, इतने सारे तार आप कर सकते हैं खुद। गाते गाते सिर्फ गवैये हो जाते हैं, तो आप भी सावधानी पूर्वक करेंगे तो ये काम इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बाहर आ गया ब्रैकेट। और हमको अब ये फ्यूजर निकालने के लिए, ये पूरी की पूरी यूनिट निकालने के लिए ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये वाला यहाँ लगा हुआ है, इसको भी हटा लेते हैं। और इस पत्ती को जैसे हम थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये जो ये है कट लगा हुआ है नीचे की तरफ, इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको भी खोल लेते हैं। अभी पूरी मैं आपको बांध के भी दिखाऊंगा, घबराना मत। वीडियो लंबी भले ही हो जाए मगर आपको पूरी जानकारी दूंगा इस यूनिट के लिए, किस तरह से हम हीटर रोलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर ट्यूब खराब हो जाए तो ट्यूब को चेंज कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को, ये देखिए ये निकल गया। ये दो पोर्शन है। अब क्या करना है हमको, ये देखिए अब
ये इस कंडीशन में है, ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल वायर और यहाँ से ये 2 वायर। अब क्या करना है, इसको हम धीरे धीरे यहाँ से निकालेंगे और भले ही चाहे आप इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस कंडीशन में बाहर निकल चुका है। अब क्या चीज़ टूटता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरी की पूरी मैंने जो है, ये हीटर ट्यूब बाहर निकल गई है। ये बड़ी सावधानी से टूटे ना। और ये देखिए, ये है हीटर रोलर। एक बैरिंग इधर है और एक बैरिंग ये है। कभी कभी ये वाला गेट टूट जाता है तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है। और ये हीटर रोलर है आपका। क्योंकि हीटर रोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हीटर की जो ट्यूब है वो इसके अंदर इंसर्ट होती हैं, तो इसको हम हीटर रोलर कहते हैं। और ये बैरिंग है। अगर ये जाम चल रहा है तो इसमें WD-40 हम डाल के इसको थोड़ा रवा कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा गिरोगे तो जब हीट होगा तो वो फ्यूम के रूप में बाहर निकलेगा। हल्का सा डाल सकते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से चलाएंगे तो ये रवा हो जाएगा। देखिए पहले से रवा हो गया है। ऐसे इधर भी डाल सकते हैं। ये गियर बदल जाता है। गियर के लिए यहाँ पे एक ये लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लॉक यहाँ पर ये इस तरह से लॉक होता है। तो ये लॉक खोल दोगे तो ये गियर बाजार में मिल जाता है, आराम से आप इसको खुद से चेंज कर सकते हैं। और इस हीटर यूनिट में कुछ नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा टाइट चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और गियर देता हूँ। हो गया अब ये फ्री। कभी कभी जाम हो जाते हैं, मिट्टी चली जाती है, धूल मिट्टी, पेपर की धूल मिट्टी। देखिए अब ये फ्री हो गया है। देखिए कितना फ्री हो गया है, एकदम मस्त चल रहा है अभी। और ये भी ज़्यादा नहीं गिरना, थोड़ा सा गिरना बस। और ये भी फ्री हो गया। ये देखिए, कभी कभी कोई कहते हैं कि हमारी यूनिट जो है बहुत जाम चल रही है, वो क्या किस कारण से होती है, या तो ये गेट टूट जाता है या ये जो बैरिंग है ये जाम हो जाता है। और ये देख सकते हैं, ये थर्मिस्टर है और ये दोनों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक ये और ये दो थर्मोस्टेट है और ये थर्मिस्टर है। इसको भी थोड़ा सा आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। मैं गंदा हो रहा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं खुलती, कभी कभी खुलती हैं। तो जितनी आप सफाई रखोगे चीज़ों की, उतना वो आपका अच्छे से लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देंगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ मैंने आपको दिखा दी। ये फ्यूजर हीटर रोलर गियर है, ये टूट जाता है तो ये चेंज हो जाती है। ये फ्यूजर हीटर रोलर है, ये इसकी ट्यूब है जो इस फ्यूजर हीटर रोलर को गर्म करती हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये फ्यूजर हीटर स्लीव है, स्लीव फट जाती है तो ये चेंज करनी पड़ती है। मैंने आपको दिखाई दिया था दोनों तारीख से। ये F और यहाँ R, जहाँ जहाँ जो RR लगे हुए हैं और जहाँ FF लिखे हुए हैं, ये हमको वहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो सब चीज़ मैंने आपको खोल के दिखा दिया। आपको जो सी भी चीज़ ख़राब हो रही है वो आप खुद से चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको असेंबल किस तरह से करते हैं। असेंबल करने के लिए वही तरीका है। इसको जो ये वन साइड की जो वायर है, वन साइड की वायर हम इधर से इंसर्ट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो है, ये वाला जो गियर वाला सिस्टम है, वन साइड की जो वायर है इधर से इंसर्ट करेंगे और इसको पुश करेंगे। तो इंसर्ट करने से पहले इसको लो थोड़ा सा हम वायर को सीधा कर लेते हैं, इस वायर को सीधा कर लेते हैं, जिससे कि ये इंसर्ट, ये जो वायर है सीधा जाए बिल्कुल। और इंसर्ट किधर से करेंगे, इस साइड से, इस साइड से इसको और ये देखिए, ये इधर से निकल गया है। और इसको हम अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
और इसमें आपको जो ये जो हीटर में जो ट्यूब में दिखाई दे रहा है कट, ये नीचे आएगा, ये वाला कट, ये वाला, ये हल्का सा जो कट है ना, ये नीचे आएगा। तो इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं बहुत आराम से। जल्दबाजी कुछ मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और इसको, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, आपको बिठाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कि ये हीटर रोलर कब सेट बैठता है। अभी जो ये वाली पत्ती थी, ये वाली पत्ती लेते हैं और इसको हम बिठाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो जूम कर लीजिएगा, आपको सब प्रोसेस सब दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर ग्रूव बने हुए होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। ग्रूव में अगर आप सेट करेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपनी जगह सब चीज़ बैठती चली जाएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये ग्रूव में बैठ गया है। अब हमें, अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, पहले ये वाली पत्ती कस देता हूँ मैं। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, देखिए ये घूम रहा है इजीली। ये भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये इस तरह से यहाँ सेट बैठ जाता है ग्रुप। ये देखिए यहाँ पर, ये कट लग रहा है ना, कट, ये कट नीचे आ जाता है। और इसी तरह से ये वाला कट भी ये नीचे आ जाता है। तो ये सेट बैठ चुकी है और ये फ्रीली फ्यूजर रोलर, फ्यूजर हीटर रोलर आराम से इजीली ये घूम रहा है। ठीक है। और अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये वाली पत्ती निकाली थी तो ये पत्ती लगाते हैं। प्रोसेस बाय प्रोसेस आप करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा आप सावधानी से करेंगे, देखिए इजी लग, हर चीज़ अपना आप ऑटोमेटिकली आराम से लगती चली जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा पेज कहाँ से खुला है और कहाँ से हमें इसको लगाना है। कोई कोई इंजीनियर मोड़ा माड़ी कर देता है, जरूरत क्या है मोड़ने की, जब इजीली सब चीज़ खुल ली है तो हमें मोड़ने की जरूरत क्या है। थोड़ा हमारा टाइम फालतू लगेगा कोई बात नहीं, मगर चीज़ तो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी। अब ये देखिए, ये भी ये लग चुका है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, अब हम पेपर गाइड लगा लेते हैं। यहाँ पर जो पेपर गाइड लगाई थी, निकाली थी हमने, ये पेपर गाइड है, ये पेपर गाइड लगा देते हैं। पेपर गाइड का लगाने का थोड़ा सा ना, यहाँ पर ये फ्यूजर हीटर रोलर और पेपर गाइड के बीच में आप अंदाजे से ये थोड़ा सा गैप, मतलब 250 GSM तक का गैप आप, मुझे तो अंदाजा है कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप खुद 250 GSM तक का कोई भी पेपर इन दोनों के बीच में ब्रैकेट, ये रोलर और इस पेपर गाइड के बीच में रख के आप अंदाजे से इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी पहले ढीला, मैं ढीले टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टाइट ज़्यादा कर दूंगा। अभी पहले मैं स्क्रू कस देता हूँ सारे। तो इजी है ये वाली यूनिट, तो बहुत इजी है। आप खुद भी अगर आप थोड़ा सा
इन चीज़ों की अकल रखते हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी फ्यूज़र हीटर स्लीव हुआ, फ्यूज़र रोलर हुआ, हीटर ट्यूब हुई, ये खुद भी आप चेंज कर सकते हैं और आपका समय बर्बाद नहीं होगा, काम आपका चलता रहेगा मशीन के थ्रू। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। अब मैं अंदाज़ा देख लूँगा कि 100 जीएसएम का या 200 जीएसएम का पेपर इसमें निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो मैं थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे इसको सेट। ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एनफ है, तो मैं अब इसको यहाँ पर ये टाइट कर देता हूँ। एक स्क्रू इसमें था नहीं, तो मैंने 5.5 का ही यहाँ पर ये स्क्रू लगा दिया है। मेरे पास और हैं तो मैं और लगा दूंगा, जहाँ का भी निकलेगा होगा। इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इतना गैप है कि यहाँ पर 250 जीएसएम की गमिंग सीट वगैरह इजीली आराम से निकल जाएगी। नहीं निकलेगी तो बाद में खोल के सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइट कर दिए। अब इसको यूनिट को हम घुमा लेते हैं और ये जो वायर है, इसको वायर को जहाँ जहाँ जैसे लगा हुआ था इसको हम लगा लेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। और इसको इस स्लॉट में आराम से पुश करके लगाओगे तो हो जाएगा आराम से। ये देखिए हो गया। और ये जहाँ जहाँ जिसके जैसे जैसे जैक में लग फंसे हुए थे वायर, उसको सावधानी से आप लगाएंगे तो यूनिट परेशानी करेगी आपको। ये देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप जूम कर लीजिएगा, आपको सब कुछ इजीली दिखाई दीजिएगा। देखिए, ये ब्रैकेट लग चुका है। अब हम काम करते हैं, इसको घुमा लेते हैं और एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट जो हमने निकाले थे, इसको हम अब लगाएंगे। पहले एक काम करते हैं, हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये इस तरह से लगेगा। जो ग्रूव है, सब ग्रूव का कमाल है। आप जहाँ जहाँ जो ग्रूव लगाएंगे इजीली ये लगता चला जाएगा। सब ग्रूव बने हुए हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पेज कहाँ लगेगा। तो जो 2 पेज हमने निकाले थे, अभी मैं पेज कस लेता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा जो कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लगाया। तो एक यहाँ लगा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जरा मैं कस लेता हूँ। देखिए दोस्त, एक ये वाला लगाया है, एक ये वाला लगाया है और एक ये वाला लगाया है। एक
2 3 और यहाँ पे ये ग्रुप बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ग्रुप, एक ये वाला और ये वाला, एक ग्रुप में ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं। ठीक है, और एक ये वाला भी लगा देता हूँ हैंड टू हैंड, ये वाला भी लगा देता हूँ। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, इसको भी मैं लगा देता हूँ। मोस्टली हमारी यूनिट का काम खत्म हो गया, केवल अब हम ये फिनिशिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इस वाले ब्रैकेट को अंदर लेके इस तरह से इसको इस तरह से लगा के, और इस वाले ब्रैकेट को ये ऊपर से आएगा यहाँ पर, एक ये वाला स्क्रू है, इसको कस लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया, अब ये वाला ले लेते हैं। अभी सब मैं आपको पास से दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ जौन सा ग्रुव होगा वहाँ आप इजीली करते रहेंगे, तो आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा कि कौन सा पेज कहाँ कहाँ लगेगा। तो ये जो फ्यूजर चिप है, इस फ्यूजर चिप को मैं अब लगा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। देखिए, एक तो ये लगाई है मैंने, एक ये वाला स्क्रू लगाया फ्यूजर चिप का, और एक ये वाला ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट आता है, इस वाले वायर को तो मैं बाद में लगा दूंगा। ये सब इधर आ गई हैं, ठीक है। और ये वाले जो दोनों ब्रैकेट हैं, इसको इस तरह से आप इस साइड से अंदर ले लीजिएगा। वायरिंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई वायरिंग किसी स्क्रू में भिंच ना जाए, अन्यथा ये टूटने का डर रहेगा, क्योंकि इजीली वायरिंग मिलती भी नहीं है, हार्डनेस जितनी होती है ये मिलती भी नहीं है। तो ये इस तरह से एक मैंने निकाल लिए और दूसरी भी निकालूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो, ये हार्नेस दोनों बाहर आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको, जो ये वायरिंग है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, एक एक वायर करके, वीडियो में अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप जूम करके देख सकते हैं वीडियो। तो ये आ गई है बाहर, और ये भी ले लेते हैं हम अंदर। ठीक है, ये इस तरह की वायरिंग यहाँ पर सेट हो गई है। अब ये वाली जो हमारी पत्ती थी, इस पत्ती को मैंने शुरू में पहले लगाया था, ये इस वाले ब्रैकेट के बाद लगती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मगर आप कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसी घबराने की टेंशन मत लेना। ये हो गया, फिर ये आ गई सारी वायरिंग, और अब हम इसके स्क्रू कस देते हैं। ये 7 4 सीरीज की फ्यूजर यूनिट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ।
220 वोल्ट। इस पत्ती के 3 स्क्रू लगेंगे। अभी मैं स्क्रू भी दिखा देता हूँ इस पत्ती के कौन से 3 स्क्रू होंगे। एक ये वाला, एक ये वाला और एक यहाँ ये। कुछ कुछ इंजीनियर इस पत्ती को घुमा देते हैं ज़्यादा लंबा काम ना करने के चक्कर में, तो अननेसेसरी वो मज़ा नहीं आता काम करने का। तो अब मैं इसको इस वाले हीटर को अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। इसके 2 स्क्रू लगा देते हैं जो स्प्रिंग हेडेड स्क्रू होते हैं। एक ये वाला और दूसरा इसको लगा देता हूँ। तो अगर आपको रिपेयर करानी है अपनी फ्यूचर यूनिट, चाहे वो 7-4 सीरीज़ की हो, 7-5, 7-8, 7-9 सीरीज़ की है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या मेरे पास ला सकते हैं और मैं हैंड टू हैंड आपको रिपेयर करके दे दूंगा। अब ये वाला जो जैक है हार्नेस का, ये वाला जैक मैं लगा देता हूँ। ये नीचे वाला लगेगा, ये देखिए ये लग चुका है। और जो ये बारीक वाला ये पेपर एग्जिट वाला है, और इस वाले को हार्नेस को भी मैं लगा देता हूँ, ये ऊपर लगेगा। ये देखिए ये बाद में लगा देंगे। अब इसको पलट लेते हैं और ये जो थर्मोस्टेट का वायर है इसको हम सेट कर देते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ इसका ग्रू बैठ रहा है वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। ये हो गया सेट। इसको दबा दो थोड़ा सा और इसको इसके ग्रूव में पोजीशन में बिठाकर इस काम को फाइनलाइज करते हैं। थोड़ा सा अंदर इंसर्ट कर दो तो ये देख सकते हैं। ये देखिए इधर का लगा दिया, ये सब देखिए ये सब लगा दिया फर्स्ट क्लास, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको पलट लेते हैं। अब आती है हमारी बाकी ये इसको लगाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रूव एक यहाँ बना हुआ है और एक ग्रूव यहाँ बना हुआ है, और जो एक किनारे हैं ये इसी भी किनारे पे बैठेंगे जाके। ये इस तरह से इन ग्रूव में फंसा के इसको ये फंस गया है। और हम अब जो स्क्रू हेडेड वाले जो स्क्रू थे बड़े वाले ये वाले केवल हम 3 से 4 का गैप देंगे और अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर आपको 3 से 4 थ्रेड का बस ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा टाइट कर लेता हूँ पहले। ऐसी इस साइड से कर लेते हैं। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें हमें 3 से 4 थ्रेड देना है केवल। और इधर भी 3 से 4, इधर भी। अभी मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये वाले जो बीच के 3 से 4 थ्रेड
और इधर भी 3 से 4 थ्रेड। इधर ज़्यादा हो गया तो लूज कर लेते हैं इसको, बस। ठीक है दोस्तों, ये आप यूनिट देख सकते हैं। अब पेपर एग्जिट वाला जो ऊपर, पहले हम नीचे का ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। ये हो गया, अब ये वाला कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं पेपर एग्जिट सेंसर वाली यूनिट। ये वाला जो सेंसर है और ये वाला जो सेंसर है, ये आप इससे खुद सोच सकते हैं ये किधर लगेगी। तो इसको इस तरह से करके, इस तरह से यहाँ पर इसको इंसर्ट करके इजीली ये लग गया। और इसको यहाँ पे बिठा देंगे। ये लग चुकी है। एक स्क्रू यहाँ लगेगा। जहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं, तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आपको दूर हो जाएगा। और एक स्क्रू यहाँ लगेगा। छोटा ले लेते हैं, बड़ा है ले लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट ये रह जाता है ये वाला। इसमें ये वाला जो ग्रूव है, और इसमें एक ये यहाँ पर आपको ये नोब दिखाई दे रही है, और ये नोब इसमें आएगी। इस नोब को ये देखिए, ये बिल्कुल साइड बैठ गया है। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा देते हैं। छोटा ही स्क्रू लेना हमें, ले देते हैं। और हमारी ये यूनिट तैयार। देखिए, ये देखिए, कहीं कोई कह नहीं सकता कि ये रिपेयर हुई हुई है। और ये पेपर एग्जिट सेंसर वाली, और ये 75 सीरीज की R8 यूनिट है, और ये कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। ये वर्क करने के लिए ओके है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, बढ़िया काम करेगी। तो देखा दोस्तों, मैंने किस तरह से ये 743525 की फ्यूजन यूनिट रिपेयर करने का पूरा शुरू से एंड तक का पूरा खोल के और पूरा बंद करके आपको तरीका दिखाया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के आप ये आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए इसमें खुद कुछ नहीं होता, ज़्यादातर हीटर रोलर होता है। हीटर रोलर का गियर होता है, फ्यूज़र स्लीव होती है, ग्रीसिंग होती है सिलिकॉन वाली। तो इसी तरह से ये जो आपके गियर होते हैं, उनमें बेरिंग होते हैं, उनमें आप जो WD-40 है यूज़ करके उन बेरिंग को फ्री कर सकते हैं। तो ये अब यूनिट जो है काम करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो आप ये देख सकते हैं, ये काम करने के लिए बिल्कुल ओके है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी 74 की फ्यूजन यूनिट पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके इस चीज़ का खुद से रिपेयर करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।